मैं अपने सभी स्टूडेंट्स का अपने ई क्लासरूम में वेलकम करता हूं। आज इस वीडियो में हम बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्लास 12th मैक्रोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से बनाया गया है। ये पर्टिकुलर चैप्टर का 5th पार्ट है। जो मेरे नए व्यूअर्स हैं, मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा कि इस चैप्टर की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इससे पहले के 4 पार्ट्स को जरूर रिव्यू करें, जिनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए जानते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं। जैसा कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि हम ऑलरेडी 4 वीडियोस बना चुके हैं इसके ऊपर। इसमें पहले में मैंने मीनिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी के बारे में बात किया था। दूसरे में मैंने करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स के बारे में बात किया। तीसरे में मैंने कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के रिलेशनशिप और डिफरेंस को हमने कवर किया। और चौथे में हमने इसके बेसिस पे आइटम्स को कवर किया कि कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में हम कौन कौन सी साइट में हम कौन से आइटम्स को डालेंगे। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इसके जो 6th पार्ट है, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड और ये कैसे बीओपी से डिफर करता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट से डिफर करता है, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड, इट इज द अकाउंट विच रिकॉर्ड्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या मर्चेंडाइज ओनली विजिबल आइटम्स। यानी कि अगर इंडिया जैसी एक कंट्री, हमारी डोमेस्टिक कंट्री है, वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ट्रेड कर रही है, और जब वो ट्रेड कर रही है तो गुड्स को एक्सपोर्ट कर सकती है, गुड्स को इंपोर्ट कर सकती है। तो जो भी ट्रेड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हो रहा है जिसके अंदर केवल विजिबल आइटम्स इंक्लूड हो, यानी कि जो वस्तुएं हम नेकेड आई से, यानी कि अपने आंखों से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिनको हम अपने आंखों से देख सकते हैं, उन वस्तुओं को यानी गुड्स को हम ट्रीट करेंगे। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड एक तरह का, इसको ट्रेड बैलेंस बोला जाता है। ये हमें प्राप्त होता है जब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, जो हमने एक्सपोर्ट किए गुड्स, यानी कि जो इंडिया ने दूसरी कंट्रीज को बेचा, माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स जो हमने दूसरी कंट्री से खरीदा, उसके बैलेंस को एक्सप्लेन करता है। इसीलिए इसको ट्रेड बैलेंस भी बोलते हैं, क्योंकि ट्रेड में हम केवल गुड्स को ध्यान रखते हैं। मैं रिपीट करूंगा कि जब भी हम बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी बीओटी के बारे में बात करेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि इसमें हम केवल विजिबल आइटम्स को लेंगे, यानी कि गुड्स को ही ट्रीट करेंगे, सर्विसेज को ट्रीट नहीं करेंगे। ये तो हुआ बैलेंस ऑफ ट्रेड, जहां पर हम देखते हैं कि कितने गुड्स हम एक कंट्री से दूसरी बाकी कंट्री से खरीद रही है और कितने उनको बेच रही है। इसके बैलेंस को हम बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। अब ये बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसे डिफर करता है, तो इसको बीओपी से, बैलेंस ऑफ पेमेंट से। तो क्योंकि हम ऑलरेडी अपनी पुरानी वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है और बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट क्या है, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट क्या है, तो इसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए हम पहले इसको जानेंगे इसका डिफरेंस क्या है करंट अकाउंट के साथ। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या करता है, इट रिकॉर्ड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ओनली, केवल गुड्स को ट्रीट करेगा। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड केवल बैलेंस ऑफ विजिबल आइटम्स को फोकस में लेता है। जबकि करंट अकाउंट जो है, करंट अकाउंट में हमारे 3 कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं, हमारा गुड्स होते हैं, हमारे सर्विसेज होते हैं और ट्रांसफर्स होते हैं। तो करंट अकाउंट ऑफ बीओपी जो है वो तीनों आइटम्स को, बैलेंस ऑफ विजिबल आइटम्स, बैलेंस ऑफ इनविजिबल आइटम्स और बैलेंस ऑफ ट्रांसफर्स, तीनों को कंसिडर करता है। लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो केवल बैलेंस ऑफ विजिबल आइटम्स को ट्रीट करता है। तो ये हमें क्लियर कर रहा है कि कैसे बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट इन बीओपी से डिफर करता है। करेक्ट। तो यहां पर दोनों में क्या अंतर है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड केवल गुड्स को ट्रीट करता है और करंट अकाउंट बीओपी का जो है वो बीओपी के बैलेंस ऑफ विजिबल आइटम्स को, बैलेंस ऑफ इनविजिबल आइटम्स को और बैलेंस ऑफ ट्रांसफर्स, तीनों को डिफरेंस, तीनों को बैलेंस को सम करके निकलता है। तो अगर हम देखें तो करंट अकाउंट जो है एक ब्रॉडर वर्जन है और जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो एक जो है नैरो वर्जन है जो आपके बीओपी का। अब हमारा दूसरा सवाल ये आता है कि ये तो करंट अकाउंट हुआ, अब यही बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या डिफरेंस है, अक्सर ये सवाल एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या अंतर है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड अगेन जो सबसे पहला मेजर पॉइंट है हमारा जो हमें ध्यान देना है वो ये है कि इट रिकॉर्ड्स ओनली गुड्स, और बैलेंस ऑफ पेमेंट किसको रिकॉर्ड करता है, गुड्स को भी रिकॉर्ड करता है, सर्विसेज को रिकॉर्ड करता है, ट्रांसफर्स को रिकॉर्ड करता है, और क्योंकि बैलेंस पेमेंट करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट का सम होता है तो कैपिटल्स को भी ट्रीट करता है, सम करता है। दूसरा बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है, अगर जैसे कि हमने यहां देखा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स है, तो अगर ये एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स बराबर होंगे, आपस में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बराबर होंगे, तो हम कहेंगे कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो क्या है, वो इक्विलिब्रियम में है, यानी कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स इक्वल टू 0, तो ये बैलेंस में है। लेकिन अगर ये पॉजिटिव में है, अगर मान लीजिए एक्सपोर्ट ज्यादा है, अगर मान लीजिए ये सिचुएशन ये है कि एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट्स कम है, तो हम कहेंगे कि जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो फेवरेबल है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, सॉरी करेक्ट माई सेल्फ, बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा फेवरेबल है। और अगर हमारा जो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है वो कम है और इंपोर्ट ऑफ गुड्स ज्यादा है, तो हम कहेंगे जो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो अनफेवरेबल है। तो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी होगा और इक्विलिब्रियम में भी हो सकता है। लेकिन जैसे कि हमने पढ़ा था पिछली क्लास के अंदर, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो हमेशा बैलेंस रहता है, वो हमेशा
बैलेंस में रहता है, इक्वल साइड रहता है, क्योंकि हमने बताया करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जीरो होता है। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो रिसिट साइड है वो हमेशा पेमेंट साइड के बराबर होंगे, इसीलिए बीओपी हमेशा बैलेंस में रहेगा, ये हमेशा फेवरेबल या हमेशा जो है इक्विलिब्रियम में रहेगा। बीओटी का जो डेफिसिट है, डेफिसिट कब होगा, जैसे मैं रिपीट करता हूं, अगर आपके इंपोर्ट्स ज्यादा हैं और एक्सपोर्ट कम है तो आपका जो बीओटी है वो अनफेवरेबल होगा, इसको हम डेफिसिट भी कहते हैं, बीओटी डेफिसिट सॉरी। तो हमारा बीओटी यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा डेफिसिट कब होगा, जब हमारे इंपोर्ट्स जो हैं वो ज्यादा होंगे और एक्सपोर्ट्स कम होंगे। तो अगर इस तरह का डेफिसिट है तो उसको हम बीओपी से करेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, आप देखिए बीओपी जो है एक ब्रॉडर वर्जन है और बीओटी जो है वो स्मॉलर वर्जन है, बैलेंस ऑफ ट्रेड स्मॉलर वर्जन है। तो इसके डेफिसिट को आप बीओपी के ट्रांजैक्शन से करेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका जो बीओपी है उसमें डेफिसिट है किसी भी रीजन से, तो उसको आप बीओटी में करेक्शन करके कर सकते हैं, यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड में करेक्शन करके कर सकते हैं। इसको समझने के लिए आपसे समझिए कि आपका ये जो बड़ा वाला सर्कल है ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है, जिसके अंदर आपके गुड्स भी आ रहे हैं, सर्विसेज भी आ रहे हैं, कैपिटल भी आ रहा है, करेक्ट। और आपका जो ये छोटे वाला सर्कल जो है जो कि इसी के अंदर है, ये बैलेंस ऑफ ट्रेड है, करेक्ट। तो अगर इसमें समस्या है तो आप बीओपी से करेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन हां, अगर आपके बीओपी में समस्या है तो आप बीओटी को करेक्ट कर इसको चेंज कर सकते हैं, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स को चेंज कर आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो जो बीओपी है वो एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, जैसे मैंने बताया, ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ये जो है ये आपका बीओपी है, और जो ये अंदर वाला कॉन्सेप्ट है ये नैरो कॉन्सेप्ट है, ये बीओटी है। एक तरह का एक एक्सप्लेनेशन है जो आप एक रॉ हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले सकते हैं, करेक्ट। तो एक नैरो कॉन्सेप्ट है बैलेंस ऑफ ट्रेड और बीओपी जो है एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, करेक्ट। और बीओटी जो है बीओपी का पार्ट ही होता है, उसके अंदर इंक्लूडेड ही होता है। दूसरा, बीओटी फेवरेबल हो, अनफेवरेबल हो, इक्विलिब्रियम में हो, तो उससे आप इकोनॉमिक के एस्पेक्ट के बारे में जज नहीं कर सकते। वो आपको एक ट्रू इंडिकेटर का यूज नहीं कर सकते, आपकी यहाँ आपकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसी है उसको आप जज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डेफिसिट में, सरप्लस में या इक्विलिब्रियम में, इसमें से कोई सिचुएशन होता है, अनफेवरेबल सिचुएशन क्रिएट होती है अगर मान लीजिए, तो वो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को इंडिकेट कर सकता है। जैसे कि इंडियन इकोनॉमी में 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो डेफिसिट में था, तो भारतीय की अर्थव्यवस्था के बारे में एक इंडिकेशन दे रहा था कि क्या समस्याएं थी उसके बारे में। तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो एक ट्रू इंडिकेटर है जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है इकोनॉमी की। तो ये दो डिफरेंस हुआ बैलेंस ऑफ ट्रेड का बैलेंस ऑफ पेमेंट के साथ, बैलेंस ऑफ ट्रेड का बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट इन ऑफ बीओपी के साथ, और बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।